आप सभी को नमस्कार। आशा आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। आज विजयादशमी का पर्व है। आप सभी को बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। विजयादशमी पर्व जो भी हमने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत, या इसी को बताता है कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज ही के दिन रावण का वध किया था, और यह मान्यता है कि उसी दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, और जिसके नाते हम लोग विजयादशमी पर्व मनाते हैं। लेकिन यह बुराई पर अच्छाई की जीत आज जब हम लोग कलयुग में 2022 में यात्रा कर रहे हैं, तो क्या यह बुराई पर अच्छाई की विजय हम प्राप्त कर पा रहे हैं? यह चिंतन का विषय होना चाहिए। और अगर कर पा रहे हैं, हम मानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष रावण जलाते हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चौराहे चौराहे हर जगह रावण जल रहा है, और यदि रावण जल रहा है तो बुराई समाप्त हो रही है। तो यदि बुराई समाप्त हो रही है तो मुझे समझ में नहीं आता, यह बड़े कष्ट का विषय है कि उसके बाद भी नारा लगता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। फिर भी कुछ लोग नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये क्यों हो रहा है? यह बुराई पर अच्छाई की जीत है। शर्म आनी चाहिए। जब तक देश में ऐसे लोग हैं, हम बुराई पर अच्छाई का विजय नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यह चिंतन करना पड़ेगा, इस बुराई को समाप्त करना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी इस प्रकार से भटकेगी तो बुराई पर अच्छाई का विजय नहीं होगा। बुराई हमको अपने मन अंदर से, अपने मन के रावण को मारने की आवश्यकता है। इसी बुराई को समाप्त करने के लिए आज से लगभग 96 से 97 वर्ष पूर्व एक पौधे का रोपण किया गया, एक नींव रखी गई। और मुझे यह बड़ी प्रसन्नता है कि मैं उस वटवृक्ष की एक शाखा तो नहीं कह सकता, लेकिन उसमें उस वटवृक्ष की शीतलता मैं भी प्राप्त कर रहा हूँ, उसकी छांव में मैं भी पल रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। आज से 96-97 वर्ष पूर्व एक पौधा लगाया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नागपुर में 1 अप्रैल सन 1889 में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। छोटा सा बालक जन्म लेता है, नाम उसका केशव। और जन्म से ही माताजी पिताजी के संस्कार ऐसे थे कि उस बालक के अंदर राष्ट्रभक्ति जगती थी। हर समय उसके मन में राष्ट्र के प्रति चिंतन होता था, समाज के प्रति चिंतन होता था। और वह चिंतन इस प्रकार का कि आप सोचिए, एक छोटे से बच्चे को यदि मिष्ठान दिया जाए, मिठाई दी जाए, टॉफी दी जाए, चॉकलेट दिया जाए, तो यह उसके लिए बड़े ही उत्साह का विषय होता है कि नहीं मिठाई मिली, चॉकलेट मिली। और वह बालक बहुत छोटी सी कक्षा में था। एलिजाबेथ का जन्मदिन मनाया जा रहा था, पूरे विद्यालय में मिठाई बट रही थी। उसने उस मिठाई को लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। क्यों? कहा नहीं, गुलामी की मिठाई हमें नहीं स्वीकार है। वह छोटा बालक, वह बालक जिसके मन में स्वप्न था कि यह यूनियन जैक क्यों फहर रही, उतरना चाहिए, हमारा भगवा ध्वज उस पर फहरना चाहिए। हम भारत की संतानें हैं, भारत अपनी माता है, और यदि हम भारत की संतानें भारत में रहते हैं तो यह यूनियन जैक झंडा क्यों फहर रहा है? एलिजाबेथ जी को कुछ लोग विद्यालय में निरीक्षण करने आए। उस निरीक्षण के दौरान उस बच्चे ने उद्घोष किया वंदे मातरम, और उसको विद्यालय से निकाल दिया गया। और वह बालक अपनी दृढ़ शक्ति से सन 1925 में नागपुर में इसी विजयादशमी के दिन मोहिता का बाड़ा नामक स्थान पे एक नींव रखी।
जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से आज जाना जा रहा है। देश ही नहीं अपितु विश्व के तमाम ऐसे देश जहाँ पे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं पहुँच रही हैं। आज संघ की शाखाओं पे व्यक्ति निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस है। मैं स्वयं भी द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हूँ और यह बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम लोग संघ में जो सीखे कि प्रातः काल उठना, 4 बजे उठना, हम लोग वर्गों में करते थे, 4 बजे उठते थे। करागे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती से दिन का शुभारंभ होना, योग करना, आसन करना, प्राणायाम करना, हम उसको पुनः जीवित करें। यह इसलिए आवश्यक है, यदि हम पुनः जीवित नहीं करेंगे तो यह तय है कि फिर हमको वो सुनना पड़ेगा कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। वो उस चीज को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रही है और मुझको ऐसा लगता है कि व्यक्तित्व निर्माण की इससे बड़ी कार्यशाला हो ही नहीं सकती। आप भेज के देखिए, आज संघ से जुड़े तमाम स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें विद्या भारती भी एक उसका भाग है, क्योंकि हम लोग शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। और विद्या भारती के माध्यम से आज देश के कोने कोने में बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं और वो आज राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हम अपना योगदान करें। मात्र रावण जला देने से बुराई नहीं समाप्त होगी। संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन हुई, वह अनेक कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ दिन में 100 वर्ष की यात्रा पूरी करेगा। हम लोग अपने मन की बुराई को हटाएं। मात्र रावण जला देने से कुछ नहीं होगा। हर घर रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। और इस हर घर बैठे रावण को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संस्थानों की स्थापना होती है और डॉक्टर साहब जैसे लोग देश और समाज को दिशा दिखा के चले गए। संघ के पूजनीय सर संघ चालक थे श्रद्धेय रज्जू भैया जी। वो कहते थे कि व्यक्ति जीवन में 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है कि अपना कमाया अपना खाया, यह तो प्रकृति है, यह सब करते हैं, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एक होता है विकृति। विकृति क्या होती है कि खुद तो कमाएंगे ही और दूसरे का पा जाएंगे तो उसका भी छीन खा लेंगे, ये विकृति है। और खुद तो कमाएंगे ही और देश दुनिया समाज को खिला देंगे, ये संस्कृति होती है। भारत की यह संस्कृति रही है, हम उसके पोषक रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के लिए कहा जाता है, दरिद्र ही नारायण जिनका, हर धड़कन में अपनापन, वही प्रेरणा पुंज हमारे। स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। तो आज विजयादशमी का पर्व है। आप सभी को बारंबार शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज संघ की स्थापना दिवस है। सभी स्वयंसेवकों को बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।